बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली के कोर्ट से केजरीवाल को झटका। 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है कोर्ट ने। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 5 समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज कोर्ट से झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है और कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है। 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में ये याचिका जो ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी, बार बार समन पेश किया जा रहा था, लेकिन उस समन को अनदेखा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ईडी को कोर्ट जाना पड़ा। और कोर्ट में ये मामला जब सुना गया तो कोर्ट ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए ये कहा है कि पेश होना होगा। 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश अरविंद केजरीवाल को। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल जो समन को लगातार खारिज कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, 5 समन ईडी की तरफ से उन्हें जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ना तो उसका जवाब दिया जा रहा था और ना ही वो पेश हो रहे थे, जिसके बाद अब 17 फरवरी को केजरीवाल पेश हो कोर्ट में, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर, और ये उस याचिका पर जो ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिस मामले को कोर्ट ने सुना और उसके बाद अब पेश होने के लिए कहा है अरविंद केजरीवाल को। और 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को, यह आदेश उनके लिए जारी हुआ है कोर्ट से। तो मुश्किलें यहां अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी, कोर्ट से झटका है ये। और ईडी को ये राहत, क्योंकि ईडी के बार बार समन जारी करने पर भी नहीं पेश हो रहे थे, नहीं सामने आ रहे थे अरविंद केजरीवाल। सीधे रुक कर लेते हैं, वरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वरुण, बताइएगा कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को झटका, 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका है, क्योंकि अदालत ने जो आदेश दिया उसमें अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। 5 ईडी ने याचिका लगाई थी, ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट है और लगातार उनके नोटिस की, उनको जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं। उनकी एक शिकायत दर्ज कराई थी कोर्ट में और ये बात कही थी कि उनको तलब किया जाए अदालत में, और 4 बजे का समय मुकर्रर किया था अदालत ने। और अब आदेश दिया है जिसमें 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हालांकि उनके पास कई तरह की लीगल रेमेडीज हैं, आने वाले समय में वो किसी भी हायर कोर्ट पर भी जा सकते हैं, सेशन कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर अब तक की बात करें तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है। अदालत में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिकायत दर्ज कराई थी, याचिका लगाई थी, उस पर कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। और अब देखना ये होगा कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पेश होते हैं तब आगे इसमें किस तरह की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो आगे बढ़ती है। जी वरुण, तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार ईडी के समन को खारिज कर रहे थे, उसकी तामील नहीं कर रहे थे, पेश नहीं हो रहे थे, ये कहकर कि ये तो गैर कानूनी है और इस समन को वो नहीं मानते। लेकिन अब ईडी अगर कोर्ट की तरफ गई है तो कोर्ट से राहत, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए आफत है। ये मुझे बताइएगा, ईडी ने याचिका दाखिल की थी, कोर्ट में क्या कहा गया, क्या एक जो प्लॉट है वो तैयार किया गया जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये मुश्किल बढ़ी है? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे रही थी, एक के बाद एक 5 नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार नोटिस जो समन उनको जारी हो रहा था उस पर तामील नहीं कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन नहीं कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे आरोप लग रहे थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये बताया कि उनको किस हैसियत से नोटिस दिया जा रहा है, क्या वो इस पूरे मामले के अंदर आरोपी है या फिर वो विटनेस है, किस हैसियत से उनको ये नोटिस दिया जा रहा है। और साथ ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो नोटिस थे उनको गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया जा रहा था, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। वहां पर उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन लगाई, एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह बात कही कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट है और जो सरकारी जो नोटिस उनको दिया जा रहा है वो लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी तामील नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आईपीसी की जो 174 सेक्शन है उसका उल्लंघन है और उसी के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
चाहती है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल को समन जारी करे और यहाँ पर अदालत के अंदर पेश होने का आदेश दे, जिसके बाद आज इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई जरूर हुई। अदालत ने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वकील थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे, उनसे ये भी कहा कि वो इसमें कुछ दलीलें रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी दलील रखने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 4 बजे का समय दिया था और अब 4 बजते ही अदालत ने अपना आदेश दिया और अब कोर्ट में पेश होने के आदेश सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से 17 फरवरी तक का टाइम मिला। वरुण आप रहिए, आशीष आपके पास आते हैं न्यूज रूम से। आशीष, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या अभी भी कोई रास्ता बचा हुआ है? समन तो वो खारिज करते रहे, लेकिन 17 फरवरी की तारीख को यहां नकार पाएंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकली मुश्किलें तो उनकी बढ़नी है। लीगल रेमेडीज उनके पास है, हायर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जैसे आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ ये फैसला सुना दिया है कि 17 फरवरी को आपको हाजिर होना होगा, निश्चित तौर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उनके पोल कैंपेन पे, नेगेटिव इम्पैक्ट जैसा। हालांकि वो अपने आप को विक्टिम प्ले आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बार बार वो ईडी के समन को निगेट कर रहे थे। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे और बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से शिरीन ये कहा गया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। इसी आधार पर वो चीफ मिनिस्टर को क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो मोटिवेटेड होने का आरोप लगा रहे थे। सबसे बड़ी बात, आज कोर्ट ने जो भी रूलिंग दी है वो हियरिंग के बाद दी है। उन्होंने भी तो फैक्टर इन किया है ना सारे आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद उनको ये लगता है कि नहीं, इसमें प्राइमा फेसी मामला बनता है और लिहाजा अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए और इसका इंपैक्ट हम आगे चल के इंडिया अलायंस पे भी देख सकते हैं। इंडिया अलायंस से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आशीष, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आखिर इसका असर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर तो पड़ेगा ही, लेकिन उस गठबंधन पर किस तरीके से पड़ेगा जो गठबंधन यहां बीजेपी को चैलेंज कर रहा है और अब तो चूंकि हम चुनाव की दहलीज पर भी खड़े हैं। देखिए, पहले ही नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अलग हट चुके हैं, ममता बनर्जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया है, जयंत चौधरी अगले 1 या 2 दिनों में संभव है, इस बात की प्रबल संभावना है शिरीन कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की क्वेश्चनिंग के बाद वो एनफोर्समेंट एजेंसी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है, तो आप खुद सोचें, संजय सिंह पहले से जेल में, सत्येंद्र भारद्वाज पहले से जेल में, तमाम पार्टी के दूसरे नेता पहले से जेल में और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, अगर ऐसा कोई बड़ा स्टेप एजेंसी की तरफ से उठाया जाता है तो कमर टूट जाएगी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की। और बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इंडिया अलायंस की, दिल्ली में प्रेजेंस है, पंजाब में प्रेजेंस है, ऐसे में निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इंडिया अलायंस को पोलिटिकली उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका असर देखने को मिल सकता है। अच्छा, हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। नीरज, क्योंकि बीजेपी की नजर लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम उन घोटालों पर है जो वो आरोप लगाती रही है, अब इस मामले को लेकर भी आगे घेरेगी अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को बुलाने की कोशिश तो जरूर होगी पार्टी की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगी जिसमें अरविंद केजरीवाल को घेरा जा सके। इस मामले में पहले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पार्टी के मंचों से उनके सांसद, उनके मंत्री इस बात को रखते रहे हैं कि भारतीय आम आदमी पार्टी लगातार तमाम घोटाले और तमाम ऐसे कृत्य कर रही है जिसमें कि एजेंसियों को जांच करने का मौका मिल रहा है, एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, नोटिस दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, ना ही जांच एजेंसियों को मानते हैं। ऐसा आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा को जब भी मौका मिलेगा, और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जब मौके मिले भारतीय जनता पार्टी ने घेरने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और अब जब कोर्ट ने भी कह दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए, कोर्ट के समक्ष जाना चाहिए, तो ऐसे में भाजपा को और एक मौका मिल गया। और निश्चित रूप में अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में भाजपा के नेताओं के बयान आने शुरू हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल पर जितना प्रहार कर सकते हैं करें, क्योंकि दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, मेन अपोनेंट इस समय आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले उनको किसी भी मौका छोड़ नहीं रही है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, और उनके लिए तो ये भी एक मौका ही है। वरुण का रुख करते हैं। वरुण, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? किसी नेता से आपकी अगर बात हुई हो कि अब वो उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का भी अभी इसमें रिएक्शन जरूर आएगा। फिलहाल अभी तक किसी आम आदमी पार्टी के अधिकारी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कोर्ट के अंदर जो वकील भी मौजूद थे, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था अब जब 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर पेश होंगे तो अदालत उनसे ये बात पूछेगी कि आखिरकार वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे, जो समन है उसकी तामील क्यों नहीं कर रहे थे। अदालत की तरफ से ये भी पूछा जा सकता है कि इस तरीके से
ये सरकारी नोटिस का उल्लंघन आईपीसी की 174 के तहत अपराध है, जिसमें 1 महीने की सजा भी हो सकती है। तो अब आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि अरविंद केजरीवाल अदालत के अंदर क्या पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि अदालत के अंदर किसी तरीके के जो राजनीतिक बयान है वो नहीं चल सकते जिसमें कोई शख्स उसमें एक राजनीतिक दाव पेच खेलता रहे और कहे कि किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्या मैं एक्यूज हूँ, क्या मैं विक्टिम हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जो लीगल उसके पीछे का जो पक्ष है वो अरविंद केजरीवाल को एक ठोस मजबूत पक्ष अदालत के सामने रखना पड़ेगा और मुमकिन है आने वाले समय में अदालत उनको ये बात बोले कि वो जल्द से जल्द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन करे। लेकिन एक निश्चित तौर पर बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अदालत ने अब उनको खुद फिजिकली अदालत में पेश होने के लिए 17 तारीख की डेट दी है। जी और आशीष, क्योंकि अब इस पूरे मामले में चौतरफा घेराबंदी तो सीधे सीधे दिखाई दे रही है, कई बड़े आरोप, कई बड़े घोटालों के आरोप सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लग रहे हैं। फंस गए अरविंद केजरीवाल, निकलना उनका फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। देखिए, एक दिन पहले जब ईडी के रेड्स हुए, अरविंद केजरीवाल ने शिरीन कल क्या ट्वीट किया, उन्होंने किया कि मेरे पीए के घर पे रेड्स हुई, वहां कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ जाना पड़ा। संजय सिंह के यहाँ रेड हुई, कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ जाना पड़ा। इस तरह के वो लगातार आरोप लगाते रहे। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि जब कोर्ट में इसकी आर्ग्यूमेंट्स हुई, हियरिंग हुई, दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद प्राइमा फेसाई जज को ये लगा कि नहीं, इनको हाजिर होने की जरूरत है, आखिर ईडी के समन्स को अवॉइड क्यों कर रहे हैं। देखिए, आगे चल के लीगल रेमेडीज में अगर ये मामला पलट जाता, अगर अरविंद केजरीवाल के आर्ग्यूमेंट में कोई दम मिलता है और हायर कोर्ट इनको रिलीफ दे देती है, तो हो सकता है कि फिर उतना नुकसान ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जिस तरह प्राइमा फेसाई दिख रहा है, और बिल्कुल ठीक नीरज आपसे जिक्र कर रहे थे कि अब बीजेपी जो प्रिंसिपल लीडिंग पार्टी है और इनके अगेंस्ट जो पार्टी है, वो निश्चित तौर पर ये केस बनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही शिरीन लगातार भ्रष्टाचारियों का समूह कहते हैं, अब एक और मौका मिल जाएगा बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट को सीधे करप्शन चार्जेस पे अटैक करने के लिए। जाहिर है बड़ा मौका है और इसे भुनाने में पीछे नहीं रहेगी बीजेपी। अच्छा, निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोर्ट के मामलों में लगातार उनकी नजर रहती है। निपुण, अब ये बताइए, 17 फरवरी की तारीख दे दी गई है, कोर्ट में पेश होना होगा, पेश होते हैं नहीं होते, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, 17 फरवरी को जहां तक मैं समझता हूं उनको पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये समन कोर्ट का है, ये किसी एजेंसी का नहीं है जिसको बार बार राजनीतिक और तमाम बातें कह के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल टाल रहे थे। लेकिन ये बात भी समझना जरूरी है कि कोई जांच एजेंसी अगर आपको समन करके बुलाती है तो एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप वहां जाएं। जब आप नहीं जाते हैं और एजेंसी जाकर कोर्ट को बताती है, जैसा इस मामले में हुआ, तो कोर्ट ने प्राइमरी बातों को देखा कि 5 बार बुलाया गया लेकिन वो अलग अलग कारणों से नहीं आ रहे हैं। अब उनको कोर्ट ने बुलाया है, उनको जाना पड़ेगा और कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर ईडी के बुलाने पे वो क्यों नहीं जा रहे हैं। उनका जवाब मैं नहीं समझता कि इतना संतोषजनक जवाब दे पाएंगे कि कोर्ट बोले कि हाँ, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम संतुष्ट हो गए। कोर्ट उनको यह भी बताएगा कि आईपीसी की धारा 174 के तहत अगर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको समन करके बुलाती है और आप नहीं जाते हैं तो वो 1 महीने तक का दंडनीय अपराध है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको खिलवाड़ की तरह ले। इन तमाम बातों के बाद जब केजरीवाल के जवाब के बाद कोर्ट एक तारीख दे सकती है कि आप इस तारीख को ईडी के सामने पेश हों। बिल्कुल, यानी निपुण आप ये कह रहे हैं कि अब ये कोई ईडी का समन नहीं है, कोर्ट का समन है और इससे बच नहीं सकते हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर भी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का ईडी बीजेपी पर बड़ा हमला, शराब घोटाला झूठा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, 2 साल में कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए, रिकवर करने के लिए कुछ है ही नहीं, जनता बीजेपी की गुंडागर्दी से ऊब चुकी है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा गया है। ईडी का यही काम रह गया, 2 साल हो गए और आप एक चवन्नी नहीं रिकवर कर पा रहे, तो ये सारा का सारा शराब घोटाला झूठा है, कुछ है ही नहीं। तो ये नकारात्मक राजनीति भाजपा करती है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। तो देखिए, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, घोटालों के आरोपों में इस वक्त फंसी हुई है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सीधा सीधा कहना कि 2 साल हो गए लेकिन आप कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए। नीरज, ये तमाम आरोपों का एक ही जवाब और ये स्टैंड एक तरीके से अपना क्लियर किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने कि अगर कुछ है तो फिर आप रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं अब तक।
देखिए अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। हमने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की देखी और बहुत सारे आम आदमी पार्टी की। जब एजेंसियां काम करती हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है और ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी रोज़ नए नैरेटिव सेट करती है, रोज़ नई चीज़ें बात करती है, लेकिन जांच एजेंसियां जब जांच कर रही होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें परत दर परत खुलती हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक जो ईडी ने जांच की और उसमें जो पेपर सामने आए, जो कागजात सामने आए, उसमें एक बात सही है कि दिल्ली के शराब मामले में नीति के साथ छेड़छाड़ की गई और ये खुद वहाँ के अधिकारी मानते हैं, खुद वहाँ के पॉलिटिशियन मांगे। और कोर्ट में आप देखिए मनीष सिसोदिया भले जेल में, उन्होंने कितनी बार अपील की अपनी जमानत के लिए, लेकिन कोर्ट ने अभी तक उनको बेल नहीं दी। इससे साफ है कि कोर्ट भी उनकी दलीलों से सहमत नहीं है और जो दलीलें दी जा रही हैं वो कोर्ट में मतलब मान्य नहीं है। तो एक बात तो तय है कि जो एजेंसियां जिस चार्ज की बात कर रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में कहीं ना कहीं तथ्य हैं। और जब पैसा एक ऐसी चीज होती है, पैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, पैसा तो मूवेबल होता है। वही पैसा आपके हाथ में है, वही पैसा, और कैश फ्लो जहां इन्वॉल्व हो जाता है, कैश फ्लो जब तक सीधे तौर पर सही सटीक जानकारी ना हो, पकड़ में ना आ जाए, तो कैश फ्लो आप पकड़ नहीं सकते, वो मार्केट में घूम जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं एसेट्स पकड़ सकते हैं, पेपर्स पकड़ सकते हैं, कागजों में दर्ज चीज़ों को पकड़ सकते हैं, लेकिन कैश अगर कहीं मूव कर जाए तो कैश को नहीं पकड़ा जा सकता। ये बात पार्टियां भी जानती हैं, लेकिन इसी को आधार बना रही है आम आदमी पार्टी कि अगर कुछ है तो दिखाइए, रिकवर क्यों नहीं कर पाए आप। लेकिन बहरहाल अब इस पूरे मामले पर घेराबंदी तो हो चुकी है और मुश्किलें भी आम आदमी पार्टी की और खासतौर से अरविंद केजरीवाल की आने वाले दिनों में बढ़ेगी।